मिडिल ईस्ट में तनाव आसमान छू रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर सत्ता का बड़ा बदलाव। सवाल बिल्कुल सीधा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो क्या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत ने अब तक आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खुल करके निंदा क्यों नहीं? क्या यह चुप्पी है या एक सोची समझी कूटनीति? आज हम इस बड़े राज को समझ ही लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ लग गई। भारत में भी कश्मीर से लेकर के लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तीखे बयानबाजियां करना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ इतना कहा कि हम क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संवाद की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर सीधे निंदा क्यों नहीं की जा रही? दोस्तों, भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और रणनीतिक परियोजना, दोनों देशों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत की मध्य एशियाई नीति का अहम हिस्सा है। लेकिन रिश्तों का दूसरा पहलू भी है। 1965 और 1971 के युद्ध में ईरान द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के आरोप समय समय पर उठते रहे। हाल के वर्षों में भी तेहरान की तरफ से कश्मीर, अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून जैसे भारत के आंतरिक मुद्दों पर बयान आए। 2017 में कश्मीर पर टिप्पणी की गई। वहीं 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने पर प्रतिक्रिया है। 2020 की अगर हम बात कर ले तो 2020 में भी दिल्ली दंगों पर ट्वीट हुआ और उसके बाद 2024 में भारत की तुलना गाजा और म्यांमार से करने जैसा बयान, इन सब ने नई दिल्ली में असहजता को पैदा कर दिया। ऐसे में भारत का रुख पूरी तरह से भावनात्मक नहीं हो सकता। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर हम नजर डालें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाती है। चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा हम वो भी दिखा दें। G7 देशों में से किसी ने भी खामनेई की मौत पर श्रद्धांजलि जारी नहीं की। जापान और जर्मनी ने भी सिर्फ शांति की अपील की। वहीं रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने खुल करके इसकी निंदा की। लेकिन घाड़ी के देश जैसे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब बेहद संतुलित या चुप्पी वाला रुख अपनाए हुए। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के भीतर भी सीमित देशों ने ही औपचारिक बयान जारी किया है। यानी भारत का स्टैंड वैश्विक कूटनीतिक रुझान से अलग नहीं है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में मल्टी अलाइनमेंट के सिद्धांत पर चल रही है, यानी सभी पक्षों से संबंध, लेकिन किसी एक खेमे में पूरी तरह से शामिल नहीं होना। भारत के इजराइल से ये सहयोग है, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा वहीं से आ रहा है। अगर भारत खुल करके किसी एक पक्ष में खड़ा हो जाएगा तो दूसरा मोर्चे पर असर पड़ने लगेगा। ऐसे में नई दिल्ली फिलहाल संतुलन साध रही है, ना पूरी तरह समर्थन दे रही है और ना ही पूरी तरह खुल करके उसकी निंदा कर रही है। इससे अगर हम ये बात कर ले कि आखिर भारत का संदेश क्या है, तो भारत का संदेश बेहद साफ है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता सबसे जरूरी रख रहा है। युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, वैश्विक बाजार हिलने लगेगा और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए भारत फिलहाल बयानबाजी से बच करके कूटनीतिक संतुलन की राह चुन रहा है। ये चुप्पी नहीं है बल्कि रणनीतिक संयम। कुल मिला जुला करके दोस्तों, जो तस्वीरें बन रही हैं वो ये है कि भारत की प्रतिक्रिया भावनाओं से नहीं बल्कि दीर्घकालिक हितों से तय हो रही है। खामनेई की मौत पर सीधी निंदा न करना एक संदेश भी है और एक संतुलन। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आने वाले दिनों में भारत अपना रुख बदल देगा या फिर यही रणनीतिक संतुलन लेकर के वो आगे भी कायम रहने वाला है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।